हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत। ठीक है, यानी कि परसेंटेज। तो देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है 300 का 15% कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे 80 का 8% कितना होगा। इसी प्रकार नीचे का ये क्वेश्चन है, ये भिन्न में है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज में है, तो इसको भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, और इसी प्रकार इधर भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे प्रतिशत में है, इसको दशमलव में चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये दशमलव में है, तो इसको प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए। ये जो प्रतिशत है, ये प्रति प्लस शत से मिलकर बनता है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रति 100 पे। ठीक है, शत का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि प्रति 100 पे, प्रति 100 पे कितना। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डब्बा है। ठीक है, और इसमें 100 गोलियाँ हैं। ठीक है, और इसमें से हमने 5 गोलियाँ निकाल लिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5/100। ठीक है, अगर इसमें से हम 10 गोली निकाल लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10/100। इसका मतलब कि हमने 100 गोली में से 10 गोली निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे 100 गोली में से 5 गोली निकाल लिया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्रति 100 पे। ठीक है, प्रति 100 पे कितना, 5। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार, 5%। और इसको हम लिखेंगे 10%। ठीक है, 10%, यानी कि प्रति 100 पे 10। ठीक है, अगर देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हो 15%, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि 15/100, यानी कि कोई भी चीज़ 100 में 15। ठीक है, इसका मतलब ही होता है, यानी कि ये हमारा 15% हुआ। ठीक है, देखिए, अगर आपने अपने परीक्षा में 100 नंबर में से 60 नंबर प्राप्त किए तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 100 में 60 नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो पेपर हमारा है वो 100 नंबर का है, उसमें हमने 60 नंबर प्राप्त किए हैं। इसका मतलब क्या, 100 में 60, इसका मतलब 60%। समझ गए, आपने क्या किया, 60% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे व्यक्ति है। ठीक है, और इसके पास मान लीजिए 500 रुपये हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, जो इसका दोस्त है, तो इसने कहा इससे कि मुझे जितने भी तेरे पास पैसे हैं उसका 15% चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, 15% चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 15/100, यही हुआ। यानी कि प्रत्येक 100 पे 15 रुपया इसको चाहिए। ये इससे कह रहा है कि हमको 15% चाहिए। इसका मतलब कि जितना भी इसका पास पैसा है उसका प्रत्येक 100 पे इसको 15 रुपये चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इसको हम हल करके देख लेते हैं। देखिए, इसके पास कुल कितना पैसा है, 500 रुपया है, यानी कि 500 रुपया इसके पास है। तो 100 का कितना नोट होगा, 5 नोट होगा। तो देखिए, 100 रुपया, 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया, 100 रुपया और 100 रुपया, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इन सभी पे इसको कितना चाहिए, 15 रुपये चाहिए। इन सभी पे, इसमें भी 15 रुपया। ठीक है, और इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी। टोटल कितने हुए, देखिए, 15 दूना के 30 और 5 या 45, 5 चौके 60 और 15 5 75, यानी कि 75 रुपीज़ हुए। समझ गए, यानी कि इस 500 का 15% कितना हो गया, 75 रुपया हो गया। ठीक है, तो 15% का मतलब ये होता है कि प्रति 100 पे 15 रुपया, यानी कि जितनी भी इसके पास 100 रुपया है उस सभी पे 15-15 रुपया हमको चाहिए। तो कितना हुआ, 75 रुपया हो गया। ठीक है, अगर ये बोलता हमको 10% चाहिए तो इसका मतलब क्या होता,
इसका मतलब होता कि प्रति 100 पे ये 10 रुपया मांग रहा है, ठीक है। तो इन सब पे क्या होता है, इन सब पे इसको 10 रुपया इसको मिलता है, इन सब पे 10 रुपया मिलता। तो कुल कितना होता, ये होता 50 रुपये, यानी कि 500 का 10% कितना होता, 50 रुपये होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज आप समझ गए। देखिए ये जो तरीका था ये सब हमने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। मगर जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तो इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के माध्यम से करके देखते हैं। देखिए ये क्या है, 500 है, तो 500 का 15% कितना होगा, यही निकालना है। देखिए 500 का 15%, ठीक है। 500 का 15% कितना होता है, कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है। देखिए तो का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 500 और का मतलब गुना होता है, तो गुना, और 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। अभी हमने ऊपर समझाया, ठीक है। तब इसको हल करेंगे। देखिए ये 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, और गुने 15, तो 5 गुने 15। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 पाँचे 75, यानी कि 75, ठीक है। तो 75 होगा। और देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे समझाया था आपको, ये 75 यहाँ पे आया है और यहाँ पे भी 75 आया है, ठीक है। यानी कि दोनों का आंसर सेम है, तो सही है। अब चलिए हल करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 300 का 15% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 300 का मतलब क्या होता है, गुना, गुना, और 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 ही होता है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 3 गुणे 15, ठीक है। और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 45, यानी कि 45, ठीक है। तो 300 का 15% कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ पे 80 का 8%, यानी कि का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो 80 गुने 8% का मतलब क्या होता है, 8/100, ठीक है। अब देखिए ये नीचे वाला 1 जीरो से ऊपर वाला 1 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 8, और यहाँ पे 8, यानी कि 8 गुणे 8, तो कितना होगा, 8 अठैया 64, यानी 6×4 64, और बट्टे का ये 10, ठीक है। अब देखिए 64 में जब हम 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0.1 अंक बाएँ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 में 1 जीरो है, इसीलिए 0.1 अंक बाएँ आ जाएगा, यानी कि जब इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 6.4, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमने हल कर दिया, और एक क्वेश्चन ये आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें है निम्नलिखित साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। ये भिन्न में है तो इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये है 2/5, तो क्या करेंगे हम ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, और बट्टा इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम कटाएंगे, तो कटाएंगे तो इस वाले 100 को नहीं काटेंगे, क्योंकि हमको हमेशा 100 के रूप में लिखना है, ठीक है। तभी ये क्या होगा, परसेंटेज में आएगा। देखिए ऊपर वाले 100 को हम कटाएंगे, तो इससे काटेंगे तो 5 दूना का 10, ठीक है, ये कट गया। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पे ये बचा 2, और ये 0 यहाँ पे है, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और गुणे, और ये 20 बचा, ठीक है। और बट्टे का नीचे क्या बचा, यहाँ पे 100 बचा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, यानी कि 40, और बट्टे का 100, ठीक है। और इसी को तो हम कहते हैं 40%, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 100 में 40, यानी कि कितना हुआ, ये 40% हुआ, ठीक है, समझ गए। अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन ये है भिन्न में, इसको भी चेंज करना है परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, 1/20 में ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे,
ठीक है, ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से। अब इसको भी हम काटेंगे, तो नीचे को नहीं काटेंगे, ये नीचे वाला जो 100 है इसको नहीं काटेंगे, ऊपर वाले काटेंगे। तो 20 पाँचे 100, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 5 बचा, तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 पाँचे 5, यानी 5 बटे का ये 100, 100 नीचे बच गया। यहाँ पे 1 बचा है और गुणे यहाँ पे 5 बचा है, तो 5 एकम 5, ठीक है, और नीचे यहाँ पे 100 बचा है, तो बटे का 100, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम 5%, ठीक है, 5%, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे इसको भी चेंज करना है परसेंटेज में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर 100 से गुणा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, 100% से गुणा कर देंगे। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्ट 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है, 100% से। इसको हम इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, ठीक है, या तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करिए या फिर डायरेक्ट 100% से इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 25 चौका 100, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, 4 बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी कि 12% डायरेक्ट हो गया, ठीक है। इसको फिर देखिए अगर इस प्रकार हल करते हैं ऊपर नीचे 100 से गुणा करके तो भी 12% आता है। देखिए यहाँ पे 3/25 और गुणे 100/100। अब इसको कटाइए, 25 चौका 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, 4 तिहाई 12, तो 12/100, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं 12%, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12% आ गया है और यहाँ पे भी आ गया है। अब करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें है निम्नांकित को भिन्न में बदलें, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें भिन्न में बदलना है, ये परसेंटेज में है, इसको भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 5% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5/100, इसका मतलब ये होता है ना 5/100, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम कटाएंगे, अब इसको हम कैसे कटाएंगे, देखिए कोई ऐसा अंक देखिए जिससे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कट जाए, तो 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ठीक है। ऊपर 1 बचा और नीचे 20 बचा, यानी कि 1/20, तो ये हमारा भिन्न हो गया, ठीक है। ये परसेंटेज में था, यहाँ पे हम भिन्न में इसको बदल दिए। अब इसको इसी प्रकार करिए, देखिए यहाँ पे ये हमारा मिश्रित भिन्न में है, तो पहले इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और प्लस इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 6 चौके 24 और 1 25, ठीक है, तो 25 और बट्टे का ये 4 लिखेंगे, 4, ठीक है। तो 4 25/4% हुआ, और हम जानते हैं कि 25/4% का मतलब क्या होता है, 25/4 सबका बट्टा 100, ठीक है। अब देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 25/4 गुणे 100, इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर कटाएंगे हम, तो कैसे कटेगा, देखिए यहाँ पे ये 25 से ये 100 कट जाएगा, तो 25 चौका 100, तो नीचे कितना बचा, 4 और गुणे 4 और ऊपर 1, तो 1/4 चौका 16, 16, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, तो इसको आप करेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन एक हम इसको हल कर दे रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 220 बट्टे का 100, ये होता है, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ऊपर 22 बटा नीचे 10, ठीक है। अब इसको हम कटाएंगे तो किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी कि 11/5 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इसमें कह रहा है कि 25 75 का कितना परसेंट, यानी कि ये हमको ज्ञात करना है कि जो 25 है ये 75 का कितना परसेंट है। तो हम मानते हैं कि 25, ठीक है, 75 का x% है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि 25 75 का x% है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 75 का x% बराबर कितना होगा, 25 होगा,
ठीक है। अब देखिए ये जो 75 है, इसके बाद जो ये का मतलब क्या होता है, गुना होता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 75 गुने एक्स, परसेंट का मतलब क्या होता है, एक्स बटा 100। ठीक है, इसका मतलब तो यही होगा। और बटे 25। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस 100 से इसमें गुणा है और ये 75 से इसमें भाग है। इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स बराबर 25 गुणे ये 100 और बटे का ये 75 नीचे आ जाएगा, तो 75। ठीक है, ये 100 है, 10 नहीं है। अब इसको हम कटाएंगे तो 25 तिहाई 75। ठीक है, अब क्या बचा, अब ये बचा 100 और बटे का 3। अब हम जब इसको भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें निम्नलिखित प्रतिशत को उनके तुल्य दशमलव में बदलिए। ठीक है, तो ये परसेंटेज में है और इसको दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, देखिए 12% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 12 बटे का 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 12 में 100 से भाग दे देंगे तो दशमलव में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो जब इस 100 से इसमें भाग देंगे तो दशमलव क्या होगा, 2 अंक बाएं आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको हल करेंगे। देखिए 8% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 8 बटे का 100, ये होता है। अब देखिए अब इस 8 में 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 100 में 2 जीरो है, तो जब भाग देंगे इसमें तो दशमलव 2 अंक बाएं आ जाएगा, यानी कि ये 0.08, ये इसका आंसर होगा। समझ गए। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमारा मिश्रित भिन्न में है, तो पहले इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, इसको चेंज करेंगे तो ये इससे गुना होगा और इसको जोड़ देंगे, तो 18 दूनी का 36 और एक 37, तो 37 बटे का ये 2, इतना परसेंट हो गया ये। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इतना परसेंट का मतलब क्या होता है, 37/2 और बटे का 100। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 37/2 गुने का ये 100, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 37 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 18.5 और बटे का ये 100। ठीक है, अब 100 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 100 में 2 जीरो है, तो दशमलव 2 अंक बाएं आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.185। दशमलव यहाँ पे है, दशमलव क्या हो जाएगा, 2 अंक बाएं आ जाएगा, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, दशमलव में जो है उसको परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 0.3 गुणे 100 और बटे का 100। ठीक है, अब देखिए अब इन दोनों में जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 100 का जब 0.3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और बटे का ये 100। ठीक है, ये 100 यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 30%। ठीक है, और यहाँ पे है अगला क्वेश्चन 1.2%, इसको भी चेंज करना है परसेंटेज में। तो पहले लिखेंगे 1.2 और गुना 100 और बटे का 100। ठीक है, अब इसमें जब गुणा करेंगे, ठीक है, इन दोनों में तो कितना होगा, ये दशमलव क्या होगा, 2 अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे का ये 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 120%। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, दशमलव में है, इसको भी चेंज करना है परसेंटेज में। तो 0.45 और बटे का 100 और गुना ये 100। ठीक है, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों में जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा
45 बटे का ये 100, 0.2 अंक दाहिने आ जाएगा, ठीक है, जब गुणा करेंगे तो। अब इसका मतलब क्या हुआ, 45 बटा 100, इसका मतलब हुआ 45%, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।